नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत आज के व्याख्यान का विषय है प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैश्विक प्रभाव। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। आज हम पहला हिस्सा देखने जा रहे हैं। मैं चंद्रकांत पांडुरंग तारू, हिंदी विभाग, बिटको कॉलेज नासिक रोड से आपका स्वागत करता हूं। परिचय और संदर्भगत समझ। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा अत्यंत व्यापक, गहन, बहुआयामी रही है। यह केवल दार्शनिक चिंतन तक सीमित नहीं रही, बल्कि जीवन के प्रैक्टिकली हर क्षेत्र जैसे अध्यात्म है, विज्ञान है, गणित, चिकित्सा, कला, साहित्य, समाज व्यवस्था और पर्यावरण में प्रकट हुई है। इसका परिचय देखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार ऋषि मुनियों की तपस्या, अनुभव और अन्वेषण है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल सूचना या तर्क भर नहीं था, बल्कि जीवन के अंतिम सत्य की अनुभूति से था। श्रुति और स्मृति परंपरा, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण आदि में जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के प्रश्नों का मंथन हुआ। दर्शन शास्त्र के भीतर षड्यंत्र ने तार्किक और अनुभवजन्य स्तर पर सत्य की खोज की है। व्यावहारिक ज्ञान में आयुर्वेद या चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, संगीत और कला में भी उन्नत धारणाएं विकसित हुई है। संदर्भगत समझ। भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को देखना यहाँ पर बहुत आवश्यक होता है। समग्र दृष्टि, यहाँ ज्ञान को मानव समाज और प्रकृति की एकीकृत समझ में के रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में ओम सह नाववतु सह नव भनक्तु स ज्ञान का उद्देश्य सामूहिक कल्याण है। अनुभव और साधना पर बल, केवल सिद्धांत नहीं बल्कि साधना, जिसके अंतर्गत योग, ध्यान, तप के माध्यम से सत्य को जीवन में जीने पर बल रहा है। बहुलता और संवाद की परंपरा। भारत में विभिन्न मत, दर्शन और आस्थाएं एक साथ अस्तित्व में रही। नास्तिक दर्शन जैसे चारवाक, बौद्ध और जैन भी उतने ही महत्वपूर्ण माने गए जितने आस्तिक दर्शन। अन्वेषण और नवाचार। वैदिक काल से ही गणना, खगोल, भाषा विज्ञान, पाणिनि का व्याकरण, गणित, शून्य और दशमलव प्रणाली, धातु विज्ञान आदि क्षेत्रों में मौलिक योगदान हुआ। धर्म और जीवन दृष्टि। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड न होकर जीवन को नैतिक, अनुशासित और सामंजस्यपूर्ण बनाने वाले कर्म, कर्तव्य और नियम था। इस प्रकार से प्राचीन भारत ज्ञान परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि यह आज भी मानवता के लिए जीवन, दृष्टि, नैतिकता और समग्र विकास का स्रोत बनी हुई है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक संस्कृति पर प्रभाव। भारतीय चिंतन और ज्ञान ने न केवल भारतीय समाज को आकार दिया, बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृति, दर्शन और विज्ञान पर गहरा प्रभाव भी डाला है। दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव। बौद्ध धर्म भारत से चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड और श्रीलंका तक पहुंचा। बौद्ध विचारों ने एशिया की कला, वास्तुकला और जीवन दृष्टि को प्रभावित किया है। विज्ञान और गणित का योगदान। शून्य और दशमलव प्रणाली भारत से अरब देशों के माध्यम से यूरोप पहुंची और आधुनिक गणित की नींव बनी। गणितज्ञ आर्यभट्ट, भास्कर और ब्रह्मगुप्त के कार्यों का प्रभाव यूरोप की रेनासियंस तक देखा गया है। तीसरा प्रभाव है सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव। कला और वास्तुकला के भीतर भारतीय शिल्प और मंदिर शैली, दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें कंबोडिया का अंकोर वाट, इंडोनेशिया का
बोराबुदुर तक फैली हुई है। चौथा प्रभाव देखने को मिलता है समाज और नैतिक दृष्टि। अहिंसा और सत्याग्रह, जैन और बौद्ध धर्म से प्रेरित गांधी जी की विचारधारा ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित किया है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा ने न केवल अपने समय में बल्कि आज भी आध्यात्मिकता, गणित विज्ञान, साहित्य, कला और मानवीय मूल्यों के माध्यम से वैश्विक संस्कृति को दिशा और प्रेरणा दी है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक ज्ञान प्रणालियों पर प्रभाव। गणित और विज्ञान पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ा। शून्य दशमलव प्रणाली और बीजगणित अरब जगत से होते हुए यूरोप पहुंचे। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर के सिद्धांतों ने आधुनिक गणित, खगोल और भौतिकी को प्रभावित किया है। दूसरा प्रभाव चिकित्सा और जीवन विज्ञान पर पड़ा है। आयुर्वेद और सुश्रुत संहिता ने ग्रीक, रोमन व अरबी चिकित्सा को प्रेरित किया है। योग और प्राणायाम अब आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का हिस्सा है। तीसरा प्रभाव पड़ा है दार्शनिक और आध्यात्मिक योगदान। बौद्ध धर्म एशिया की बड़ी सांस्कृतिक धारा बना। उपनिषद, वेदांत और योग ने पश्चिमी दार्शनिकों व आधुनिक मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। साहित्य और नैतिक मूल्य, पंचतंत्र और जातक कथाएं विश्व साहित्य में लोकप्रिय हुई। अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा ने वैश्विक राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरणा दी। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा ने गणित, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य और नैतिक मूल्यों के माध्यम से विश्व की ज्ञान प्रणालियों को गहराई से प्रभावित करने का काम। आगामी प्रमुख विषयों का अवलोकन। भारतीय दर्शन परंपरा आस्तिक दर्शनों जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत आदि का सार। नास्तिक दर्शनों में बौद्ध, जैन, चारवाक का योगदान। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान जिसमें गणित, शून्य दशमलव, बीजगणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा परंपरा जिसमें आयुर्वेद और चरक सुश्रुत, भाषा, साहित्य और शिक्षा परंपरा, पाणिनि का व्याकरण, संस्कृत साहित्य, प्राचीन विश्वविद्यालय जिसमें तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, कला एवं संस्कृति जिसके अंतर्गत नाट्यशास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला और वास्तुशास्त्र। दक्षिण पूर्व एशिया और विश्व में सांस्कृतिक प्रसार हुआ। वैश्विक प्रभाव, एशिया में बौद्ध धर्म व भारतीय संस्कृति का प्रसार, पश्चिमी दर्शन, गणित, चिकित्सा और आधुनिक जीवन शैली पर प्रभाव। केस स्टडी, संस्कृत का प्रभाव। सबसे पहले भाषाई प्रभाव हुआ। संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है। मराठी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यूरोपीय भाषाओं से इसकी ध्वनि और व्याकरणिक समानता ने इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की खोज कराई। साहित्यिक प्रभाव, वेद, उपनिषद, महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत, नाट्यशास्त्र और कालिदास की रचनाएं विश्व साहित्य में अनुकरणीय मानी जाती है। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी, फारसी, ग्रीक और यूरोपीय भाषाओं में होकर वैश्विक कथा साहित्य को प्रभावित करता रहा। वैज्ञानिक और शैक्षिक प्रभाव, पाणिनि का अष्टाध्यायी अब तक का सबसे व्यवस्थित व्याकरण ग्रंथ है जिसने आधुनिक भाषा विज्ञान और कंप्यूटर भाषाओं तक को प्रभावित किया है। गणित, खगोल, आयुर्वेद आदि शास्त्र संस्कृत में लिखे गए और आगे चलकर विश्व की वैज्ञानिक धारा में समाहित हुए। वैश्विक तथा सांस्कृतिक प्रभाव, दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड की शिलालेख और साहित्य संस्कृत से प्रभावित है। आधुनिक युग में योग, ध्यान और मंत्रोच्चार के साथ
संस्कृत वैश्विक आध्यात्मिक भाषा बनी हुई है। अतः संस्कृत ने न केवल भारतीय भाषाओं और साहित्य को, बल्कि भाषा विज्ञान, शिक्षा, विज्ञान और वैश्विक संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। वैश्विक प्रभाव का अध्ययन करने का महत्व। सांस्कृतिक आदान प्रदान की समझ, विभिन्न सभ्यताओं के बीच विचारों, भाषाओं, कला और विज्ञान के प्रसार को समझने में मदद मिलती है। मानवता की साझा धरोहर, यह दिखाता है कि ज्ञान और मूल्य किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की साझी पूंजी है। नवीन दृष्टिकोण, जब हम वैश्विक प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो अपने ज्ञान को समग्र और बहुआयामी बना सकते हैं। आधुनिक चुनौतियों का समाधान, अतीत के आदान प्रदान से आज के वैश्विक मुद्दों, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और शांति के लिए समाधान खोजे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पहचान और गर्व, भारतीय परंपराओं के वैश्विक योगदान को समझने से आत्मगौरव और सांस्कृतिक आत्मविश्वास बढ़ता है। अतः वैश्विक प्रभाव का अध्ययन हमें इतिहास की निरंतरता, मानव एकता और भविष्य के लिए सीख प्रदान करता है। गणित पर प्रभाव। प्राचीन भारतीय गणित का वैश्विक प्रभाव इस प्रकार से है। शून्य और दशमलव प्रणाली, भारत का सबसे बड़ा योगदान, जिसने आधुनिक गणित और कंप्यूटर विज्ञान को संभव बनाया है। बीजगणित और त्रिकोणमिति, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट के ग्रंथों से अरब जगत और फिर यूरोप तक पहुंची है। खगोल गणना, ग्रहों की गति, पाई का मान, सौर वर्ष की गणना ने आधुनिक खगोल विज्ञान को प्रभावित किया है। विश्व में प्रसार, भारतीय गणित अरब विद्वानों द्वारा अनुदित होकर यूरोप पहुंचा, रेनासियंस का आधार बना। संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतीय गणित ने शून्य, दशमलव, बीजगणित और खगोल गणना के माध्यम से पूरी दुनिया की गणितीय परंपरा को नई दिशा दी है। शून्य और दशमलव पद्धति। शून्य का आविष्कार प्राचीन भारत का अद्वितीय योगदान है। पहली बार स्थान मूल्य प्रणाली में इसका प्रयोग हुआ। बख्शाली, पांडुलिपि और ब्रह्मगुप्त में इसका स्पष्ट उल्लेख दिखाई देता है। दशमलव पद्धति, 1 से 9 अंकों और शून्य का प्रयोग कर असीमित संख्याएं लिखने की सुविधा इसमें है। गणना को सरल और व्यवस्थित बनाया गया। अरब विद्वानों के माध्यम से यूरोप पहुंची और आधुनिक गणित की नींव बनी। इसलिए शून्य और दशमलव प्रणाली ने गणित को आसान, तेज और सार्वभौमिक बनाया, और यही आधुनिक विज्ञान व तकनीक की आधारशिला है। भारतीय अंक और बीजगणित। भारतीय अंक प्रणाली 1 से 9 अंकों के साथ शून्य का प्रयोग, स्थान मूल्य प्रणाली विकसित की। अरब जगत से यूरोप पहुंची, जहां इसे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहा गया। बीजगणित, आर्यभट्ट बीजगणित की प्रारंभिक धारणाएं दी। ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक संख्याएं, शून्य के साथ गणना, समीकरण हल करने की विधि बतलाई। भास्कराचार्य ने लीलावती और बीजगणित ग्रंथ, द्विघात समीकरण और अनंत श्रेणियों का योगदान दिया। अतः भारतीय अंक प्रणाली और बीजगणित ने गणित को सटीक, तार्किक और वैश्विक बनाया और आधुनिक गणित की नींव रखी। भारतीय गणित का अरब और यूरोपीय गणित पर प्रभाव। अरब गणित पर प्रभाव। भारतीय अंक 1 से 9 और शून्य अरबों ने अपनाए। ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट की कृतियों का अरबी अनुवाद हुआ, जैसे
अल ख्वारिज्मी की रचनाएं। बीजगणित का आधार भारतीय गणित से प्रभावित हुआ। यूरोपीय गणित पर प्रभाव। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स यूरोप पहुंचे और रोमन अंकों की जगह वह प्रचलित हुए। बीजगणित और त्रिकोणमिति के विचार अरबों से होकर यूरोप में फैले। पुनर्जागरण या रेनासियंस काल में भारतीय गणित धारणाओं ने आधुनिक गणित और विज्ञान को दिशा दी। अतः भारतीय गणित ने अरबों को अंक और बीजगणित दिए और यूरोप को आधुनिक गणित की नींव, जिसमें विज्ञान तकनीक का विकास संभव हुआ है। आज के समय में प्राचीन भारत ज्ञान की निरंतर प्रासंगिकता। गणित व विज्ञान, शून्य दशमलव और बीजगणित आज भी आधुनिक गणना, कंप्यूटर और तकनीक की नींव है। चिकित्सा, आयुर्वेद, योग और प्राणायाम वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं। दर्शन और अध्यात्म, उपनिषद, वेदांत और बौद्ध जैन विचार आधुनिक मनोविज्ञान, माइंडफुलनेस और वैश्विक शांति अभियानों में उपयोगी है। साहित्य व संस्कृति, संस्कृत साहित्य, पंचतंत्र जैसी कथाएं और नाट्यशास्त्र आज भी कला संस्कृति की प्रेरणा बने हुए हैं। नैतिकता और जीवन दृष्टि, वसुधैव कुटुंबम और अहिंसा जैसे मूल्य वैश्विक सद्भाव और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए प्राचीन भारतीय ज्ञान आज भी विज्ञान, स्वास्थ्य, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। केस स्टडी के अंतर्गत फिबोनाची श्रेणी देखेंगे। इसका परिचय है। फिबोनाची श्रेणी एक गणितीय क्रम है जिसमें प्रत्येक संख्या अपने पिछले 2 अंकों का योग होती है। श्रेणी जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 आदि। गणितीय विशेषताएं, प्रत्येक संख्या यानी पिछली संख्या अधन उससे पहले की संख्या। अनुपात 1.618 यानी सुनहरा अनुपात जिसे कहा जाता है, इसके करीब होता है, जिसे गोल्डन रेटियो कहा जाता है। प्राकृतिक घटनाओं में अक्सर दिखाई देता है, जैसे सूरजमुखी के बीज, अनानास की बनावट, पाइन कोन और शंख। प्राकृतिक और जीवन में उपयोग, पौधों की शाखाएं और पत्तियां अक्सर इस क्रम का पालन करती है। समुद्री शंख, छिपकली के पैटर्न में फिबोनाची अनुपात दिखाई देता है। मानव शरीर में भी कुछ संरचनाएं जैसे हड्डियों की लंबाई इस क्रम से मेल खाती है। केस स्टडी के उदाहरण अभी हम देखेंगे। एक कृषि अनुसंधान संस्थान ने सूरजमुखी के बीजों की व्यवस्था पर अध्ययन किया है। पाया गया कि फिबोनाची क्रम में घूमते हुए गोलाकार पैटर्न बनाते हैं। इसका उद्देश्य है बीजों की अधिकतम संख्या को सीमित जगह में समेटना, और इसके परिणाम है पैटर्न प्राकृतिक रूप से सबसे कुशल था, जो अधिक उत्पादन देता है। अतः यह कह सकते हैं कि फिबोनाची श्रेणी केवल गणितीय अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और व्यावसायिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण पैटर्न है। प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली की समालोचनात्मक समीक्षा। सकारात्मक पक्ष, 0 आयुर्वेद, योग दर्शन जैसी खोजों ने विश्व को गहरा योगदान दिया है। ज्ञान को जीवन, समाज और प्रकृति से जोड़कर समग्र दृष्टि प्रदान की है। बहुलता और सहिष्णुता ने विभिन्न विचारधाराओं को स्थान दिया है। इसकी सीमाएं इस प्रकार है। बाद के काल में रूढ़िवाद और कर्मकांड के कारण वैज्ञानिक जिज्ञासा धीमी पड़ी है।
ज्ञान की परंपरा सीमित वर्ग, जिसमें ब्राह्मण उच्च वर्ग तक सीमित रही, सर्वसुलभ नहीं हो पाई है। औपनिवेशिक काल और आंतरिक जड़ता के कारण वैश्विक स्तर पर योगदान का प्रवाह थम गया है। अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व को अद्वितीय योगदान दिया, परंतु सामाजिक सीमाएं और परंपरागत जड़ता इसमें पूर्ण विकास में बाधक बनी है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र का प्रभाव, प्रमुख योगदान है आर्यभट्ट का पृथ्वी के घूर्णन ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या, पाई का मान। ब्रह्मगुप्त ने ग्रहों की गति, खगोलीय गणना, शून्य के साथ गणितीय नियम। वराहमिहिर ने पंचांग निर्माण, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना का प्रभाव छोड़ा है। वैश्विक प्रभाव, भारतीय खगोल शास्त्र का ज्ञान अरब विद्वानों ने अपनाया और यूरोप तक पहुंचाया। अरब गणितज्ञ अल बिरूनी ने भारतीय खगोल और गणित का अध्ययन कर पश्चिम में प्रसार किया। यूरोपीय रेनासियंस खगोल शास्त्र, जिसके कोपरनिकस, गैलीलियो आदि पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। अतः भारतीय खगोल शास्त्र ने ग्रह नक्षत्रों की गति, ग्रहण की व्याख्या और गणना पद्धतियों से अरब और यूरोपीय खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र की मूल अवधारणाएं, पृथ्वी और ग्रहों की गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसा आर्यभट्ट ने कहा है। ग्रह सूर्य को चारों ओर गति करते हैं। ग्रहण की व्याख्या, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का कारण छाया बताया गया है। समय गणना, दिन रात, मास, ऋतु और वर्ष की गणना खगोलीय आधार पर की गई है। पंचांग और नक्षत्रों पर आधारित कैलेंडर का निर्माण हुआ है। गणितीय गणना, पाई का मान, त्रिकोणमिति, जिसके अंतर्गत जा, कोजा, उत्क्रमजा आदि का प्रयोग हुआ है। ग्रहों की दूरी और कक्षाओं की गणना भी हुई है। ज्योतिष और खगोल का समन्वय, खगोल विज्ञान या खगोलीय गणना, ज्योतिष साथ साथ विकसित हुए हैं। अतः प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र की मूल अवधारणाएं थी पृथ्वी का घूर्णन, ग्रहण का वैज्ञानिक कारण, समय की गणना, गणितीय विधियां और ज्योतिष खगोल का समन्वय दिखाई देता है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र का यूनानी और इस्लामी खगोल शास्त्र पर प्रभाव। यूनानी खगोल शास्त्र पर प्रभाव, भारत और यूनान के बीच ज्ञान का आदान प्रदान अलेक्जेंडर के समय से शुरू हुआ है। भारतीय पंचांग पद्धति और नक्षत्र ज्ञान यूनानी कैलेंडर सुधारों में सहायक हुआ है। गणितीय खगोल, पाई का मान, त्रिकोणमिति यूनानी विद्वानों के लिए प्रेरक रहा है। इस्लामी खगोल शास्त्र पर प्रभाव इस प्रकार हुआ है। सिद्धांत, विशेषकर आर्यभट्ट सिद्धांत और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी अनुवाद हुआ है। अल बिरूनी और अल ख्वारिज़मी ने भारतीय खगोल और गणित का अध्ययन कर इसे इस्लामी जगत में फैलाया है। ग्रहों की गति, कैलेंडर निर्माण और त्रिकोणमिति पर भारतीय विधियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए भारतीय खगोल शास्त्र ने यूनानियों को समय गणना और नक्षत्र ज्ञान दिया, जबकि इस्लामी विद्वानों ने भारतीय गणना पद्धति और सिद्धांतों को अपनाकर यूरोप तक इसे पहुंचाया है। प्राचीन भारत का पंचांग और कैलेंडर प्रणालियों में योगदान। पंचांग की अवधारणा, पंचांग अर्थात 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित समय गणना, धार्मिक पर्व,
कृषि और सामाजिक गतिविधियों के निर्धारण में उपयोग। कैलेंडर प्रणाली, सौर प्रणाली, जिसके अंतर्गत सूर्य की गति पर आधारित सौर, मास, ऋतु और वर्ष। चंद्र प्रणाली, चंद्रमा की गति पर आधारित, जिसके अंतर्गत चंद्र, मास, पक्ष, तिथि। लूनिसोलर प्रणाली, सौर व चंद्र गणना का समन्वय, जिसके अंतर्गत अधिक मास, मलमास का समावेश होता है। वैश्विक प्रभाव, भारतीय पंचांग और समय गणना पद्धति अरब जगत व एशियाई देशों तक पहुंची है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रसार के साथ भारत की कैलेंडर प्रणाली चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित हुई है। भारत ने पंचांग, जिसके भीतर तिथि, वार, नक्षत्र और लूनिसोलर कैलेंडर की परंपरा विकसित की, जिसने धर्म, समाज और कृषि को दिशा दी और कई एशियाई कैलेंडर प्रणालियों को प्रभावित भी किया है। आज के समय में प्राचीन भारतीय ज्ञान की निरंतर प्रासंगिकता। गणित व तकनीक, शून्य और दशमलव प्रणाली आज भी कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक और आधुनिक गणना की नींव है। स्वास्थ्य, आयुर्वेद, योग और प्राणायाम वैश्विक वेलनेस और अल्टरनेटिव मेडिसिन का हिस्सा बनी हुई है। आध्यात्मिकता व मनोविज्ञान, ज्ञान, माइंडफुलनेस और वेदांत की शिक्षाएं तनाव प्रबंधन व शांति हेतु उपयोगी सिद्ध हुई है। नैतिकता और मूल्य, वसुधैव कुटुंबम और अहिंसा जैसी अवधारणाएं वैश्विक सद्भाव और शांति के लिए प्रासंगिक है। संस्कृति व साहित्य, संस्कृत, नाट्यशास्त्र और भारतीय कला परंपरा का आज भी सांस्कृतिक पहचान और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अतः प्राचीन भारत ज्ञान आज भी विज्ञान, स्वास्थ्य, अध्यात्म, नैतिकता और संस्कृति के माध्यम से पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। केस स्टडी, आर्यभट्ट का खगोलीय मॉडल। इसका प्रमुख ग्रंथ है आर्यभट्टीय। पृथ्वी का घूर्णन, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, न कि आकाश। ग्रहण सिद्धांत, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को छाया से वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। ग्रह नक्षत्र की गति, ग्रहों की कक्षाएं और समय गणना की सटीक विधियां दी। गणितीय योगदान, पाई का मान, त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोल गणना में किया। वैश्विक प्रभाव, उनके मॉडल का प्रभाव अरब खगोल शास्त्रियों और आगे चलकर यूरोपीय रेनेसांस पर पड़ा। अतः आर्यभट्ट का खगोलीय मॉडल पृथ्वी के घूर्णन, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या और गणितीय गणना पर आधारित था, जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खगोल विज्ञान को नई दिशा दी है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा समालोचनात्मक समीक्षा। इसके दो पक्ष है। पहला है सकारात्मक पक्ष। शून्य, दशमलव, आयुर्वेद, योग, दर्शन, खगोल आदि में अद्वितीय योगदान रहा है। ज्ञान को जीवन और प्रकृति से जोड़कर समग्र दृष्टि प्रदान की है। बहुलता व सहिष्णुता, विभिन्न मत और दर्शन को भी स्थान मिला है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। ज्ञान धीरे धीरे कर्मकांड और रूढ़िवाद में उलझ गया। शिक्षा सीमित वर्गों तक ही केंद्रित रही, जन सामान्य तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाई। वैज्ञानिक शोध की गति बाद के काल में मंद पड़ गई। अतः प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा ने विश्व को गहरा योगदान दिया, किंतु सामाजिक सीमाएं और रूढ़िवाद इसके व्यापक विकास में बाधक बने हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य पर प्रभाव। आयुर्वेद का प्रभाव,
चरक और सुश्रुत संहिताएं नाड़ी दोष जिसके भीतर वात पित्त कफ आधारित रोग निदान व उपचार हुए। शल्य चिकित्सा में सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी प्रसव और हड्डी उपचार की विधियां उन्होंने दी है। औषध ज्ञान जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचार पर बल दिया गया। योग और प्राणायाम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आज भी विश्व भर में अपनाए जाते हैं। वैश्विक प्रभाव यूनानी इस्लामी और आधुनिक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों पर गहरा असर हुआ है। अतः प्राचीन भारतीय चिकित्सा ने आयुर्वेद शल्यकला औषधि विज्ञान और योग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य प्रणाली को समृद्ध किया है। आयुर्वेद और योग संक्षिप्त अवलोकन। आयुर्वेद चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर आधारित प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। इसका सिद्धांत है त्रिदोष जिसमें वात पित्त कफ इसका संतुलन हुआ है। उपचार है औषधि पंचकर्म आहार विहार और जीवन शैली में सुधार। योगदान रोग निवारण शल्य चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार। योग पतंजलि योग सूत्र पर आधारित साधना पद्धति। 8 अंग जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसका उद्देश्य है शरीर मन और आत्मा का संतुलन। इसका योगदान है स्वास्थ्य संवर्धन तनाव नियंत्रण और आध्यात्मिक उत्थान। आयुर्वेद शरीर और रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा है जबकि योग शरीर मन और आत्मा के संतुलन की साधना है। दोनों आज भी वैश्विक प्राचीन भारतीय ज्ञान की वैश्विक मान्यता और अंगीकरण। गणित व विज्ञान शून्य दशमलव और बीज गणित को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स के रूप में विश्व भर ने अपनाया है। आयुर्वेद और योग WHO ने आयुर्वेद को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति माना और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है तब से योग की वैश्विक मान्यता मिली है। दार्शनिक प्रभाव उपनिषद बौद्ध और जैन विचारधारा ने पश्चिमी दर्शन मनोविज्ञान और जीवन शैली को प्रभावित किया है। साहित्य व संस्कृति पंचतंत्र जैसी कथाएं और संस्कृत नाट्यशास्त्र का अनुवाद होकर विश्व साहित्य का हिस्सा बनी है। नैतिक मूल्य अहिंसा और सत्याग्रह जैसे विचारों ने वैश्विक आंदोलनों मार्टिन लूथर किंग मंडेला को प्रेरित किया है। प्राचीन भारतीय ज्ञान ने गणित स्वास्थ्य दर्शन साहित्य और मूल्यों के रूप में वैश्विक मान्यता पाई है और आज भी विश्व भर में अपनाया जा रहा है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा। आयुर्वेद जिसका आधार है त्रिदोष सिद्धांत वात पित्त कफ। उपचार है जड़ी बूटियां पंचकर्म आहार विहार और जीवन शैली सुधार। दृष्टिकोण है रोग निवारण से अधिक स्वास्थ्य संवर्धन पर बल। इसकी विशेषता है प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा। दूसरा है आधुनिक चिकित्सा जिसका आधार है वैज्ञानिक परीक्षण जीव विज्ञान और औषधि विज्ञान जिस पर उपचार है दवाएं शल्यकर्म तकनीकी साधन और टीकाकरण। दृष्टिकोण है लक्षण निवारण और रोग उपचार पर केंद्रित जिसकी विशेषता है त्वरित और सटीक परिणाम। अतः आयुर्वेद स्वास्थ्य को प्राकृतिक और समग्र दृष्टि से देखता है जबकि आधुनिक चिकित्सा रोग निवारण और त्वरित उपचार पर केंद्रित है। दोनों मिलकर इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं। योग की वैश्विक लोकप्रियता। प्राचीन भारत से विश्व तक पतंजलि योग सूत्र पर आधारित परंपरा आज विश्व भर में अपनाई जा रही है। स्वास्थ्य और जीवन शैली तनाव नियंत्रण मानसिक शांति लचीलापन
और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्रभावी रहा है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। शैक्षिक और चिकित्सा अंगीकरण: कई देशों में योग को स्कूल शिक्षा, फिटनेस और थेरेपी का हिस्सा बनाया गया है। सांस्कृतिक कूटनीति: योग भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक पहचान का वैश्विक प्रतीक है। इसलिए योग आज विश्व भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और भारत की प्राचीन परंपरा को वैश्विक पहचान दिला रहा है। केस स्टडी: WHO द्वारा आयुर्वेद की मान्यता। WHO की पहल: विश्व स्वास्थ्य संगठन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2014 से 2023 के अंतर्गत आयुर्वेद को मान्यता दी गई है। वैश्विक आयुर्वेद केंद्र 2022 में WHO ने गांधीनगर, भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है पारंपरिक चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार देना, सुरक्षित और प्रभावी पद्धतियों का प्रचार करना। आयुर्वेद की मान्यता: प्राकृतिक चिकित्सा, रोग निवारण और जीवन शैली सुधार में आयुर्वेद को उपयोगी माना गया। वैश्विक प्रभाव: आयुर्वेद अब यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में अपनाया जा रहा है। अतः WHO ने आयुर्वेद को वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और प्रसार और बढ़ा है। आयुर्वेद और योग समालोचनात्मक समीक्षा: इसका सकारात्मक पक्ष है समग्र दृष्टिकोण, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। प्राकृतिक उपचार, दुष्प्रभाव कम और जीवन शैली पर बल। वैश्विक मान्यता: WHO की स्वीकृति, योग दिवस और वैकल्पिक चिकित्सा में बढ़ता उपयोग। इसकी सीमाएं भी हैं: वैज्ञानिक परीक्षण और मानवीकरण की कमी, आधुनिक चिकित्सा की तरह त्वरित और आपातकालीन उपचार में सीमित, व्यावसायिकीकरण और अप्रामाणिक उत्पादों से विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। अतः आयुर्वेद और योग की प्राचीन विरासत और वैश्विक स्वीकार्यता प्रशंसनीय है, परंतु इनके वैज्ञानिक शोध और मानकीकरण की आवश्यकता आज भी बनी। दर्शन और अध्यात्म पर प्रभाव: भारतीय दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे दर्शन ने जीवन, ज्ञान और अस्तित्व की गहन व्याख्या की है। आध्यात्मिक दृष्टि: आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और कर्म सिद्धांत की अवधारणाएं विश्व दर्शन को नई दिशा दे रही है। वैश्विक प्रभाव: उपनिषद, बौद्ध और वैदांतिक विचारों ने पश्चिमी चिंतकों शोपेनहावर, टॉलस्टॉय आदि और आधुनिक माइंडफुलनेस को प्रभावित किया है। नैतिक मूल्य: अहिंसा, सत्य, वसुधैव कुटुंबम जैसे सिद्धांत वैश्विक शांति आंदोलनों का आधार बने हैं। इसलिए भारतीय दर्शन और अध्यात्म ने समग्रता, आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की विचारधारा और जीवन दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया है। भारतीय दर्शनों का संक्षिप्त अवलोकन: भारतीय दर्शन को मुख्यतः षट दर्शन और नास्तिक दर्शन में विभाजित किया जाता है। पहला आस्तिक दर्शन है, जो वेद मान्य है। सांख्य प्रकृति और पुरुष द्वैतवाद पर आधारित है। योग पतंजलि का अष्टांग योग, आत्मसंयम और समाधि। न्याय तर्क और प्रमाण के आधार पर ज्ञान की खोज करता है। वैशेषिक पदार्थों और उनके गुणों का विश्लेषण करता है। पूर्व मीमांसा वेदों के कर्मकांड और यज्ञ पर बल। उत्तर मीमांसा ब्रह्म और आत्मा की एकता, मोक्ष की प्राप्ति। तो दूसरा है नास्तिक दर्शन, जो वेद अमान्य है। बौद्ध दर्शन में
चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, जैन दर्शन अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद। तो चारवाक का भौतिकवाद और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। इसलिए भारतीय दर्शन विविध परंपराओं का संगम है। यहाँ आस्तिक और नास्तिक दोनों दृष्टिकोण मिलते हैं। इनका उद्देश्य सत्य, आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज करना है। भारतीय अध्यात्म का वैश्विक प्रभाव, आत्मा और ब्रह्म का विचार, उपनिषदों का अद्वैत वेदांत पश्चिमी दार्शनिकों शोपेनहावर और एमर्सन को प्रभावित करता रहा। बौद्ध और जैन प्रभाव, अहिंसा, करुणा और ध्यान ने पूर्वी एशिया, तिब्बत और पश्चिमी देशों में गहरा असर डाला। योग और ध्यान आज मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना के वैश्विक साधन बने। नैतिक मूल्य, सत्य, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबम जैसे सिद्धांत वैश्विक शांति आंदोलनों, जिनमें मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला आदि की प्रेरणा से बने हैं। आधुनिक प्रभाव, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और आध्यात्मिक स्ट्रीट्स विश्व भर में लोकप्रिय हुए हैं। भारतीय अध्यात्म ने आत्मज्ञान, ध्यान और सार्वभौमिक मानव मूल्यों के माध्यम से विश्व संस्कृति और जीवन दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया है। बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक है गौतम बुद्ध, प्रसार भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया और मंगोलिया में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। वैश्विक प्रभाव, करुणा, अहिंसा और ध्यान की परंपरा ने विश्व संस्कृति और अध्यात्म को प्रभावित किया है। जैन धर्म जिसके प्रवर्तक है महावीर स्वामी, इनका प्रसार भारत में विशेषकर गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ है। विदेशों में मध्य एशिया, श्रीलंका और आधुनिक काल में यूरोप, अमेरिका तक गया है। वैश्विक प्रभाव, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद ने गांधी और शांति आंदोलनों को प्रेरित किया है। इसलिए बौद्ध धर्म ने एशिया भर में गहरा प्रभाव छोड़ा, जबकि जैन धर्म मुख्यतः भारत में सीमित रहा, परंतु उसके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों ने वैश्विक स्तर पर नैतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया है। पाश्चात्य दर्शन पर भारतीय प्रभाव, उपनिषद और वेदांत, आत्मा और ब्रह्म की अवधारणाओं ने शोपेनहावर, एमर्सन, थॉरो जैसे दार्शनिकों को प्रभावित किया। बौद्ध दर्शन शून्यता, करुणा और ध्यान की शिक्षाएं आधुनिक पश्चिमी मनोविज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़ी। जैन सिद्धांत अनेकांतवाद, जिसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, इसने पश्चिमी विचार में प्लूरलिज्म और रिलेटिविज्म की अवधारणा को प्रेरित किया। योग और ध्यान आधुनिक माइंडफुलनेस, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन और पॉजिटिव साइकोलॉजी का आधार बने। नैतिक व सामाजिक प्रभाव, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने गांधी के माध्यम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित किया है। अतः भारतीय दर्शन ने पाश्चात्य चिंतन को अध्यात्म, नैतिकता और मनोविज्ञान के स्तर पर गहराई से प्रभावित किया और उसे अधिक समग्र और मानवीय दृष्टिकोण प्रदान किया है। केस स्टडी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हेलेना ब्लावाट्स्की और हेनरी ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व की स्थापना, प्राचीन भारतीय अध्यात्म, योग, उपनिषद और गुप्त विद्याओं का अध्ययन करना, विज्ञान और धर्म का समन्वय करना। भारत में केंद्र है। 1882 ईस्वी में जिसका मुख्यालय अद्यार या चेन्नई में स्थापित हुआ, जिसका प्रभाव भारतीय अध्यात्म और दर्शन को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। एनी बेजेंट ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा क्षेत्र
में योगदान दिया। वैश्विक महत्व, इसने भारतीय अध्यात्म, योग और ध्यान को पश्चिमी जगत में आकर्षण और मान्यता दिलाई। अतः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक परंपरा को वैश्विक स्तर पर फैलाने और आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृपया शेष भाग के लिए अगला व्याख्यान देखें।